मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ हैं शांतनु सर। शांतनु जी का जो प्रोफाइल है बहुत लंबा चौड़ा है। सर ने बॉटनी से जो है लगभग बहुत लंबे समय जो है डीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए उसके बाद जो है इनकी उपाधि है कि एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर की भी उपाधि इनको दी गई। उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट हैं भी हैं और जनसुराज में लंबे समय से काम कर रहे हैं। सर अभी जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जनसुराज की काफी ज्यादा जो है चर्चाएं तेज है। ऐसे में हम शांतनु जी से विस्तृत बातें करेंगे। सबसे पहले शांतनु जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विभू। सर जिस तरीके से बिहार की राजनीति अभी देखने को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन एनडीए हर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2025 का महज 100 दिन का है चुनाव बचा हुआ। सर जनसुराज को किस रूप में देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जनसुराज बिहार के लोगों के लिए वो विकल्प है जिसकी तलाश लोग पिछले 30 सालों से कर रहे थे। पिछले 30 सालों के अगर बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो दो गठबंधनों के बीच में बिहार के लोग झूले जा रहे थे, इस उम्मीद में कि ये घटक ना तो वो घटक बिहार को विकास के रास्ते पर लेके जाएगा। पर जिस तरह से हम राजनीतिक पतन देख रहे हैं और समाज में विकास के सभी मानकों पे बिहार पिछड़ता जा रहा है, अब सबको ये लगने लगा था कि अब एक सशक्त विकल्प की जरूरत है और बदलाव अब जरूरी है। जनसुराज उस विकल्प के रूप में बहुत तेजी से लोगों में अपनी विश्वसनीयता जमा रहा है। क्या देखा जाए 20 साल और फिर 15 साल लालू जी का, 20 साल नीतीश कुमार लगातार बने रहे, विकल्प नहीं मिल रहा था। मैं भी मिथिलांचल से हूँ, बहुत सारे ऑडियंस कहते हैं, मैं जब रिएक्शन लेता हूँ ऑप्शन नहीं है। अभी भी मिथिलांचल में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी हैं तो सब है। तो मतलब कि जनसुराज अब मोदी जी की फैक्टर को कैसे तोड़ पाएगा? देखिए, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी हैं तो सब है, तो मैं सीधा सवाल उनसे ही पूछ लेता हूँ कि जब चुनावी साल है 2025 और 3-4 बार तो आ ही चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो यहाँ आकर उन्होंने कितने ऐसे योजनाओं की घोषणा कर दी है, कितने ऐसे फैक्ट्रियों की घोषणा कर दी है। अलबत्ता यहाँ से आके, यहीं के जमीन से आके ये घोषणा करते हैं कि हम यहाँ से एक ट्रेन चला रहे हैं जिससे श्रमिक परिवार के लोगों को जाने में सुविधा होगा। तो उनकी मानसिकता ये है कि भाई बिहार तो श्रमिक परिवारों का एक राज्य भर है। तो जिस नेता के बल पे हम विकास को ढूंढना चाह रहे हैं, उसके मन में तो हम सिर्फ एक मजदूर की का राज्य बन के रह गए हैं। आप पलायन को रोकने की बात करते, यहाँ पर रोजगार को स्थापित करने की बात करते, यहाँ पर हमारे बिहार के लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करते कि लोगों को यहाँ से जाने की आवश्यकता ना पड़े, तब तो मैं समझता कि वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। वो यहाँ से ट्रेन चलाएंगे और विकास गुजरात का होगा, पंजाब का होगा, तमिलनाडु का होगा। उन्होंने चीनी मिल को कहा था, मोतिहारी चीनी मिल हम जो है इसको रेडी कर देंगे। पिछले बार वादा भी उन्होंने किया, लेकिन अभी तक कोई इसका क्लियरेंस नहीं हुआ। तो क्या मोदी जी जब बात करते हैं पलायन मजदूरी की तो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, बट कई परियोजनाओं की बात जब आती है तो उसमें तो जनता को कहती है कि नहीं मोदी जी सब कुछ है। देखिए, मोदी जी की अगर वादा खिलाफियों की बात करूं तो मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। सिर्फ चीनी मिल की बात नहीं है, इससे पिछले वाले जब चुनाव में आए थे तो 50,000 करोड़ का एक पैकेज देके गए थे। वो कहाँ गया अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं है। कौन सा पैकेज था सर? वो मन से कह के गए थे कि भाई हम बिहार को इतना दें कि उतना दें, बताइए कितना दें, हम आपको 50,000 करोड़ का पैकेज देते हैं। अभी तो लेटेस्ट एक वो आया है कि भाई ऑडिट के मामले में बिहार सरकार ने बहुत सारे पैसों का तो हिसाब ही नहीं दिया है, हो गए हैं। 70,000 करोड़ की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी 70,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब चुनाव आता है ना तो वो बरसाती मेंढकों की तरह वो लोग बाहर आते हैं। पिछले आप मुझे बताइए 10 सालों में मोदी जी ने बिहार को लेके, अपने नीति आयोग के तो वो चेयरमैन है, तो उन्होंने कितनी एक सिंगल अगर बैठक की हो जिसमें बिहार के विकास की उन्होंने कोई चर्चा की हो या उसके ऊपर कोई ब्लूप्रिंट की बात की हो, कभी उनको बिहार की याद नहीं आती है। जब चुनावी साल आया है तो अब 3 बार आए हैं, 4 बार आए हैं, बजट में उन्होंने सिर्फ बिहार को एक मखाना बोर्ड का लॉलीपॉप पकड़ाया। तो अब ये बताइए कि हम जो 40 में से 39 MP यहाँ से बीजेपी को देते हैं,
तो भाई उस हिसाब से तो गुजरात से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में होना चाहिए था मोदी जी के द्वारा। वो तो सब नदारद है। तो ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ ठगने के नाम पे वो आते हैं, इधर उधर के लेकिन सर, वादे मोदी जी का विरोध तो जनसुराज कर रही है, लेकिन इंटरनली लोग ये कह रहे हैं कि बी टीम तो है जनसुराज, देखिए जाएगी तो जाएगी क्या? देखिए मैं बताऊं आपको, जनसुराज जो है किसी की बी टीम नहीं है। जनसुराज बिहार के जनता की ए टीम है। अभी तक जिस उम्मीद से बिहार की जनता ने चाहे महागठबंधन की सरकार को चुना या फिर एनडीए की सरकार को चुना, वो सारी उम्मीद जो है वो धत्ता साबित हो गए हैं। अब लोगों को एक विकल्प की तलाश थी। विकल्प सिर्फ ये नहीं कि भाई कोई और बदल जाए, ऐसा विकल्प जो योग्य हो, जिसमें कुशल लोग आके जुड़ रहे हो, जिस पार्टी के पास एक रोड मैप हो आगे के विकास का। और जनसुराज जब लोगों तक जा रहा है, आपको तो पता ही होगा कि तकरीबन 3 साल से प्रशांत जी पदयात्रा भी कर रहे हैं, और अब जब 2 अक्टूबर से अब हमारी एक पार्टी फॉर्मली बन गई है, तो अब हम उसको राजनीतिक रूप भी दे रहे हैं। तो हमारा जो विचार है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है, इस पूरी व्यवस्था को बदलने का है। एक ऐसी नई राजनीतिक परंपरा शुरू करने का है जिसमें आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आपके समाज के मुद्दों की बात कर रहा है, ना कि आपसे जात और धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, ना कि वो किसी परिवारवाद की राजनीति की उपज हो। तो जनसुराज ऐसी नई राजनीतिक परंपरा, ऐसी नई राजनीतिक परिपाटी का नाम है। जी, देखा जाए तो आनंद मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वो छोड़ दिए। इससे पहले और भी कोई मुस्लिम ऐसे बड़े कद्दावर नेता थे, उन्होंने छोड़ दिया, तो छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। देखिए, आपने इक्का दुक्का नाम बताए, व्यक्तिगत कारणों से लोग जाते भी हैं, या ये भी हो सकता है कि उनको यहाँ पे जब आने के बाद उनको जो यहाँ की व्यवस्था थी वो शायद उनको ठीक ना लगी हो। लेकिन अगर आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि बिहार के वो व्यक्ति जो बिहार के लिए कंसर्न रखते हैं, बाहर से बड़े बड़े पदों से छोड़कर यहाँ आ रहे हैं, बाहर के जो व्यवसायी हैं, जो बिहार में अपना पांव जमाना चाह रहे हैं, बिहार के विकास में अपना कंधा देना चाह रहे हैं, वो सब बिहार की तरफ आ रहे हैं और सब जनसुराज से धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सो जनसुराज से जुड़ने वालों की लाइन और नंबर बहुत ज्यादा है इस बनिस्बत की वहां से जो 1-2 लोग बाहर निकले हैं। टेंशन तो बढ़ गई है, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन। देखिए, हमारा मुद्दा किसी को टेंशन देने का नहीं, हमारा मुद्दा बहुत सिंपल है। हमारा मुद्दा है कि बिहार के लोगों की बात होनी चाहिए, बिहार के लोगों के मुद्दों की बात करके और बिहार की व्यवस्था को बदलना है। सर, तेजस्वी यादव खुद फंस गए हैं वोटर आईडी कार्ड के देखते हुए, उनका 2 वोटर आईडी कार्ड जो है मामले में आ गया। इससे पहले लगातार चुनाव आयोग को कह रहे थे कि मोदी का जो है ये है, मतलब कई तरह की बातें, लगातार ये प्रोटेस्ट भी चला लंबा, इंडिया राहुल गांधी पहुंच गए थे। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव के जो अपने एजेंडे हैं वो खुद फ्लॉप हो रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी की पहचान तो इतनी है कि वो लालू प्रसाद जी के बेटे हैं। उन्होंने कब अपनी राजनीतिक पैठ यहाँ के लोगों के बीच में बनाई? उनको आज जो भी जनाधार मिल रहा है वो इस वजह से है क्योंकि वो किसी एक परिवार से आ रहे हैं। लेकिन वो तो इसलिए भी नहीं जी, इसलिए भी नहीं वो क्योंकि वो किसी जाति से, अगर जाति विशेष की राजनीति अगर आरजेडी कर रही होती तो आप ये बताइए कि क्या यादव समाज में तेजस्वी जी से योग्य कोई युवक नहीं मिल रहा है उनको? ठीक है, तो वो तो परिवारवाद की राजनीति से जन्मे हुए वो कह रहे हैं कि हम तो लंबे समय उप मुख्यमंत्री का भी अनुभव लिए, लंबे समय से पॉलिटिकल एक्टिव हैं, पॉलिटिकली सोशली बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए, तो अब 9वीं फेल या 7वीं फेल ये सब कहने के लिए। देखिए, मैं 9वीं फेल 7वीं फेल पे नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर उनके पास वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो जो कह रहे हैं कि भाई हम उप मुख्यमंत्री भी रह गए, तो जिन मुद्दों को लेके वो आज जनता के बीच में जा रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि हम पलायन को रोक देंगे, जैसे वो कहते हैं कि भाई हम डोमिसाइल नीति ला देंगे, 17 महीने की सरकार थी उनकी, तब उनके ये एजेंडा कहाँ गए? वो कह रहे हैं हमने नौकरी दिया इतने लोगों। भाई, एक तो वो बता दें कि कौन से लोगों को नौकरी दिया, एक लिस्ट जारी कर दें, और अगर जारी कर भी दिया, आप जाके किसी भी सरकारी स्कूल में देख लीजिए, वहां पे जितनी भर्तियां हुई है 70% भर्तियां पड़ोसी राज्य के युवकों की हुई है। हमको उनसे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जब बिहार के युवक भूखे हों, जब बिहार के युवक बेरोजगार हों, तो बिहार की
नौकरियों पे सबसे पहला हक बिहार के युवाओं का होता है और इसलिए जनसुराज एक मजबूत डोमिसाइल नीति की वकालत करता है। अब तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं कि हम भी डोमिसाइल, पर जब आप जब सत्ता में थे तब तो आपने इसको नहीं लागू किया। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, मंशा उनकी पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। वोटर आईडी पे फंस गए हैं जिस तरीके से लग रहा है, दो वोटर आईडी कार्ड, क्या लग रहा है? देखिए, आरजेडी की ये मतलब बहुत पुरानी आदत रही है, नौ छो करके इधर उधर की चीजें करके। तो अगर वोटर आईडी पे फंसे हैं तो इसमें मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है। हो सकता है, मैं तो कहूंगा कि भाई बाकी परिवार के लोगों की भी एक बार आईडी आप चेक करा लीजिए, क्या मालूम वहां पे भी कुछ ऐसा ही निकल जाए। सर, जनसुराज जिस तरीके से मूवमेंट कर रही है पूरे बिहार में, कैंपेन, जनसभा, शांत किशोर लगातार एक्शन मोड में, 243 सीट कहना, क्या लग रहा है कि ये सटीक है? देखिए मैं आपको आंकड़ों के ऊपर सीधा बात करता हूँ। 243 सीटों पे जनसुराज अपने बूते पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमने आवेदन ऑलरेडी ले लिया है। 21,000 लोगों ने अभी तक आवेदन दे दिया है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और हम अब उसके स्क्रीनिंग के प्रोसेस में भी चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सभी 243 सीटों पर हम एक से एक योग्य उम्मीदवार जनता के सामने रखेंगे कि आप इनको नेतृत्व का मौका दें। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उसमें हमसे कोई एक दो चूक हो जाए तो जनता इस बात को इंश्योर करे कि वो अपने विधानसभा में सबसे योग्य व्यक्ति को चुन के लाए, चाहे वो किसी और पार्टी का ही क्यों ना हो। क्या अदर पार्टी से पहले सीट की घोषणा करेंगे कंफर्म, जो कैंडिडेट्स आपके चुनाव लड़ेंगे? मुझे लगता है जिस तरह से बाकी पार्टियां भी चल रही हैं, शायद आपको जनसुराज के उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले मिल जाएगी। कैंडिडेट्स ओके है हर जगह से, क्योंकि तैयारियां बहुत जगह लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अपने ऑप्शन। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आवेदन आए हैं, तो हम उस आवेदन के स्क्रीनिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। क्या कैंडिडेट्स आपके दमदार होंगे? क्योंकि जिस तरीके से 20-20 साल 15-15 साल के जो है ऑलरेडी बीजेपी के विधायक हैं लंबे समय से, चाहे आरजेडी के विधायक हैं, तो उनको उखाड़ना जो है, क्या आपके नए कैंडिडेट्स में है? बहुत सीधी सी बात कहता हूँ विभू जी कि जो नेता यहाँ पर 20 साल से काम कर रहे हैं, तो बिहार के बदहाली का ठीकरा भी उन्हीं के सर पे है, क्योंकि 20 साल में भी वो अपने क्षेत्र को, बिहार को नहीं सुधार पाए हैं। तो अब उनके जाने का समय आ गया है। और दूसरी बात कि लोकतंत्र में आपकी उम्र सिर्फ 5 साल की होती है। बिल्कुल, 5 साल का समय खत्म हो रहा है, अगले 5 साल की तैयारी है। जो सबसे योग्य व्यक्ति होंगे चुनाव में, जनता उनको चुनेगी और जनता जिनको चुनेगी वो हमारे लिए सराख होगा। लास्ट सवाल शांतनु जी, स्कूल का बस्ता आप लोगों ने सिंबल रखा है जी, एजुकेशन की बात लगातार कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड वाइड हाईटेक एजुकेशन बनाना चाहते हैं, तो क्या स्कूल का बस्ता सिंबल जो है और एजुकेशन फोकस हो पाएगा? देखिए, स्कूल का बस्ता जो चुनाव चिन्ह हमने चुनाव आयोग से लिया, इसके पीछे एक पूरी विचारधारा है। ये जो हमारे पार्टी का जो एक कोर वैल्यू है, ये उसके साथ सिंक करता है। मतलब आप समझिए कि किसी भी समाज को अगर आपको बिल्कुल धरातल से ऊपर उठ के लेके जाना है, तो आपको वहाँ के बच्चों की शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी, वहाँ के युवाओं को अच्छे कॉलेज की शिक्षा देनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं ना कि बिहार को गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार की बदहाली को खत्म करने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता स्कूल का बस्ता। क्या ये स्लोगन बिहार के कोने कोने पहुंच चुका है? क्योंकि कमल और लालटेन की लड़ाई में अब स्कूल का बस्ता कितना फाइट करेगा? बिल्कुल करेगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाकर बिहार के लोगों से पूछिए। बिहार के लोग अब उस विकल्प को, जिसका नाम स्कूल का बस्ता है, उसको बिल्कुल पहचान भी चुके हैं, और अब आपको चुनाव में उसके नतीजे निकलेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया सर, बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये शांतनु सर है जिन्होंने विस्तृत तरीके से बताया है जनसुराज किस तरीके से अब काम कर रही है, और जनसुराज के प्रति लोगों का जो रुझान देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं खास तो है, क्योंकि लोगों के पास विकल्प तो होना चाहिए था। लोगों को फायदा तो मिलेगा इस बार के चुनावी जो लगातार जो इस बार जो युद्ध होगा, तो ऐसे में देखा जाए तो ऑप्शन की तलाश थी लोगों में। जैसे 14 करोड़ लोग कहते हैं कि बिहार में 2 ही पार्टी है, बीजेपी या
आरजेडी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जनस्वराज बड़ा फैक्टर बन के आएगा और जनस्वराज जब कुछ फैक्टर बन के आएगा तो रिजल्ट इस बार की बिहार की राजनीति में कुछ अलग होगा। अब तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और अब जरूर जो है वीडियो को लाइक करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।